हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और हमने स्टार्ट किया है परसेंटेज। परसेंटेज की हमारी क्लास 5th है। हम कल इलेक्शन का कॉन्सेप्ट कर रहे थे, इलेक्शन का 2 दिन टाइप मैं इसकी बता चुका था। आज 1-2 क्वेश्चन और करेंगे इसका, फिर नेक्स्ट टाइप पे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, कैंडिडेट एक इलेक्शन की बात कर रहा है। ये एक इलेक्शन में 20% वोट कास्ट नहीं हुए। नेक्स्ट कहता है जो 100 वोट्स है ना, वो इनवैलिड पाए गए। नाउ जो विनर है गेट्स 70% वोट्स। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से क्या कहता है, इलेक्शन में 20% वोट कास्ट नहीं हुए, उस जो वोट कास्ट हुए उसमें से 80% वोट इनवैलिड हो गए। देखते हैं सॉल्यूशन इसका। जैसे इनका आपको बताया था कि हम किसी वैल्यू को 100 मान लेंगे। सबसे पहले टोटल वोट हमारे कितना मान लिया, 100। कास्ट डिड नॉट कास्ट, ये है कास्ट वोट्स, ये डिडंट कास्ट। ये वोट डालने नहीं आए, ये वोट डालने आए। कितने, 80% वोट कास्ट हुए, 20% नहीं हुए। अब क्या कहता है, इस जो वोट कास्ट हुए इसमें से 100 वोट इनवैलिड मिले, यानी कि अब इनवैलिड 1000 इनवैलिड, और ये हमारे वैलिड वोट्स। अब इस साइड क्या कहता है क्वेश्चन, कि जो विनर है उसको मिले 70%। यहां से आगे मैं आप यहां लिखाऊंगा, ये इनवैलिड है और ये वैलिड। अब वैलिड में से मिले किसको, विनर लूजर को, ये ए, ये बी। अब ए को मिले हैं, जो विनर है उसे 70% और इसे 30%। और क्वेश्चन में एक बात और कही गई है, जो विनर है ना वो 1200 वोट से जीतता है। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, यहां से 40। लेकिन क्वेश्चन में कितना गिवन है, 1% इज इक्वल टू 30। ये 100 से कितना हो गया हमारा 300। जो वैलिड वोट्स थे हमारे वो कितने आ गए, 300 आ गए। तो यहाँ कितने आ जाएंगे, वैलिड 300। वैलिड 300 है, इनवैलिड 100 है। टोटल कितने हो गए, 400। 400 वोट्स वो हैं जो कास्ट हुए हैं और 20% कास्ट नहीं हुए। तो 480 के बराबर है, इज इक्वल टू 80। तो टोटल हमारे कितने आ गए, ये हमारे आ गए आंसर। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को। इलेक्शन में 20% वोट कास्ट नहीं हुए, 100 वोट इनवैलिड बता दिए गए। विनर को 70% विनर को मिले, और जो वो है 1200 वोट से जीता है। चार्ट बनाएंगे पूरा, 100 लेफ्ट किया, कास्ट नॉट कास्ट, फिर वैलिड, फिर इनवैलिड वैलिड, और वैलिड में से विनर लूजर जो दे रखा था निकाला, इनका गैप के इक्वल रखा, कंपैरिजन किया, एक की वैल्यू आ गई। यहीं से दोबारा हम यहाँ आए, 3000 ये 1000, ये कितने हो गए हमारे 4000 वोट्स। यहां से ऊपर गए, टोटल कितने हो गए 5000 वोट्स। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। ये कंसेप्ट हमारा कल होगा, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैंने करा दिया। अब हम करेंगे इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर को। तो हमारे क्या डालेंगे, इनकम। ये स्टार्ट करेंगे हम। पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ क्या होता है
सबसे पहला होता है इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये होता है हमारा इनकम। जो आय है वो खर्च और बचत को मिला क्या बनेगी, आय बनेगी। अब इसी पे से कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे पहला क्वेश्चन है, ए स्पेंड्स 60% of his income and then इनकम इंक्रीज, ये है इंक्रीज। जो इनकम वो इंक्रीज हो गई है, कितनी इंक्रीज हो गई है 20%। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज 20%। तो सेविंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ऑन सेविंग। आप क्वेश्चन हिंदी में सुनिए। एक कोई व्यक्ति है, वो अपनी आय का 60% खर्च कर देता है और उसकी जब इनकम 20% बढ़ जाती है, यानी आय बढ़ गई 20%, खर्च बढ़ गया 20%, तो उसकी सेविंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हमसे पूछा गया है। देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले भाई ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर और ये हमारा सेविंग। ये ओल्ड है और ये न्यू। ये बढ़ने से पहले है और ये बढ़ने के बाद। पहले क्या कहा गया है, कितना था, हमने 100 मान लिया। एक्सपेंडिचर कितना उसका 60%, 60। सेविंग कितनी बची 100 - 60, ये हो गया 40%। अब वो कह रहा है कि उसकी इनकम 20% इंक्रीज हो गई, यानी इनकम यहां से कितनी हो जाएगी 120। 120% कितना हो गया 20, 20 + 100 120। अब एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है कितना, उसकी 20%, तो इसका 20% कितना होगा 72। 12 प्लस कर देंगे, 60 का 20% 12 होता है। ये चीजें बताऊंगा मैं दोबारा क्योंकि ये बेसिक बता चुका हूँ, 5th क्लास है भाई ये। अब ये हमारा आ गया। अब पूछो सेविंग पे कितना इफेक्ट पड़ा। पहले सेविंग कितनी थी 40, अब सेविंग कितनी है 120 इनकम है, एक्सपेंडिचर 72 है, माइनस कर देंगे 48। पहले हमारी सेविंग 40 थी, अब हमारी सेविंग है 48। यहां से हमारा 48 आ गया। अब ये 48 क्या है हमारा नई उसकी सेविंग। पुरानी सेविंग कितनी थी 40। कितना इंक्रीज हुआ है 8। किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज हुआ है, वो 40 के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हुआ है। तो नीचे क्या आएगा 40 1/5। अब 1/5 हमें पता है कितना होता है 20%। फिर उसकी सेविंग भी वो कितनी हो जाएगी 20% इंक्रीज हो जाएगी वहां से। क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए पूरा एक बार। इनकम थी 60% स्पेंड करता है, इनकम इंक्रीज हो 20%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया 20%। उसके बाद हमसे पूछा है तो सेविंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनकम ओल्ड न्यू। 120 एक्सपेंडिचर कितना हो गया 60। फिर उसने कहा कि 20% इंक्रीज हो गया, 60 का 20% 12, 60 + 12 72। यहाँ से आ गया हमारा इनकम एक्सपेंडिचर। सेविंग निकाल लेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, सेविंग आ गया हमारे पास। अब पुरानी सेविंग है नई सेविंग है, तो नेट इफेक्ट निकाल देंगे यहाँ से हम। माइनस क्या 8, इसके रिस्पेक्ट में 8, 40 के रिस्पेक्ट में 40, 1/5, यानी कि हमारा कितना आ गया 20%। क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम है, वही स्पेंड करता है वो अपना
40%। ठीक है, अब यहां से जो इनकम इंक्रीज हुई है वो हुई है 20%, और ये उसका सेविंग, ये इंक्रीज हो गया हमारा यहां से 20% ही इंक्रीज हो गया यहां से। ठीक है, क्वेश्चन है इनकम थी उसमें से 40% स्पेंड कर रहा है अपना, लेकिन इनकम 20% इंक्रीज हो गई और सेविंग कितनी इंक्रीज कर दी उसने अपनी 20%। एक्सपेंडिचर निकालना है इस बारे में, एक्सपेंडिचर पे कितना इफेक्ट आएगा तो देखते हैं। सबसे पहले वही हमारा ओल्ड और ये न्यू। इनकम है, सबसे पहले इनकम कितनी लेस करेंगे 100, 100 में इंक्रीज कितना हुआ है 20% इंक्रीज होता है, कितना हो जाएगा यहाँ से ये 120। अब नेक्स्ट टाइम में कहता है कि स्पेंड करता है 40%, तो ये हमारा आ गया स्पेंड और ये हमारा आ गया सेविंग। 40% स्पेंड कर दिया उसने, सेविंग कितनी बची 60%। अब यहां से कहता है कि जो सेविंग है वो 20% इंक्रीज कर दी उसने, तो इसका फिर से वही 20% 72। अब निकाल देंगे यहां से इनकम का जो इक्वल होता है वो होता है सेविंग प्लस स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर, तो इन दोनों प्लस करके 120 आएगा, तो 120 माइनस 72 हमारा कितना आ जाएगा 48। अब फिर से वही 8/40 1/5 हमारा आंसर आ गया। 1/5 इज इक्वल टू 20%। एक बार फिर देख लीजिए, इनकम थी दोनों ही इनकम इंक्रीज 20% इंक्रीज हो गई, स्पेंडिंग कर रहा था 40%, अब सेविंग इंक्रीज हो गई 20%। ओल्ड न्यू लेट कर दिया 100 हमने, कितना इंक्रीज हुआ है 20% तो कितना हो गया 120। यहां से 40 था, नेट इफेक्ट में निकालना था, ये हो जाएगा 48, क्योंकि यहाँ से 60 है प्लस 12 72 माइनस किया 48। अब जो 8 है वो बढ़ा है, किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा है 40 के रिस्पेक्ट में बढ़ा है ना, तो 48/40 कितना होगा 1/5 यानी कि 20%। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इन क्वेश्चन ये ध्यान रखना कि किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, इंक्रीज किसके रिस्पेक्ट में हुई है, डिक्रीज किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, इन चीजों का ध्यान रखना आपको इन क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन और है इनकम ऑफ अ मैन। इनकम दे रखी इसमें डायरेक्ट आपको 13500। अब क्या सेविंग, सेविंग दे रखी है आपको और एक्सपेंडिचर दे रखा है, कितना है 900, ये दे रखा है आपको। अब कहता है जो इनकम है, इनकम यहाँ इनकम और ये आपका सेविंग एक्सपेंडिचर, इनकम इंक्रीज हो कितनी 16% और एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया हमारा 8%। हमें निकालना है सेविंग का इफेक्ट। ये क्वेश्चन हमारा हिंदी में सुन लीजिए। एक व्यक्ति की आय है 1,35,000 रुपए, 13,500 रुपए। अब उसने कहा सेव करता है 4,500, एक्सपेंडिचर करता है 9,000 रुपए। उसने कहा कि जो इनकम है वो 60% इंक्रीज हो गई और एक्सपेंडिचर 8% इंक्रीज हो गया। यहां से हम क्या निकालना है सेविंग का नेट इफेक्ट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको कैलकुलेट करके इसकी परसेंटेज निकालो, यहां से क्वेश्चन लेंथी बनेगा। एक है डायरेक्ट फॉर्मूला, किसी भी जब कंपैरिजन करते हैं तो रेशियो में करते हैं, तो अगर हम ये दिख रहा है कि रेशियो में कट जाएगा तो रेशियो में काटेंगे सबसे पहले इसे। ये हमारा सेविंग और ये एक्सपेंडिचर, ये ओल्ड और ये न्यू। क्वेश्चन फ्रेमिंग हो गई। अब यहां से देखेंगे ये हमारा कट रहा है ये रेशियो आ गई हमारी तीनों की। यहां लिखेंगे रेशियो को, हमारी इनकम कितनी है 3, सेविंग कितनी है हमारी 1, एक्सपेंडिचर कितना है 2, जी है। अब ये रेशियो है,
तो रेशियो किसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो तीनों को एक से ही करेंगे। मैंने कर दिया 100 तीनों को, ताकि मेरी जो कैलकुलेशन इजी हो जाए। ये हो गया 100, ये 200 और ये हमारा हो गया 300। अब ये बताओ इनकी परसेंटेज निकालना आसान है या इनकी निकालना आसान है? ऑब्वियसली इनकी, क्योंकि वो बड़ी वैल्यू है, पॉइंट में वैल्यू जाएगी आपकी। अभी ना कितना बड़ा है 60% ऑफ 300, 300 60%, 0 0 कैंसिल आउट, 16 3 जा 48, कितना हो गया 348, क्योंकि इंक्रीज कितनी हुई है 16%। अब 100 कितना इंक्रीज हुआ है सेविंग में, पूछा गया हमसे। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है 8%, तो ये कितना हो जाएगा? अब मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको बार बार कि ये 200 का 8% 16 आएगा नहीं, क्योंकि फिफ्थ क्लास से बातें बेसिक बता चुका पहले आपको। ठीक है, अब हमारा वही क्वेश्चन फ्रेम होगा दोबारा से। सेविंग है, एक्सपेंडिचर है और इनकम है। 348 है, माइनस कर देंगे 216 को। ये 18 माइनस 6 2 3 हमारे ये आ गया 132। अब 100 था 132 हो गया, कितना बढ़ गया 32, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा है 100 के रिस्पेक्ट में, तो कितना इंक्रीमेंट हो गया 32%। अगर मैं इस क्वेश्चन को इन वैल्यू के साथ करता ना तो शायद जल्दी नहीं कर पाते, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी जाती। आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले ये देखिए कि रेशियो में काटना, सबसे पहले इनको में कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। रेशियो में काटा, रेशियो दी। अब मैंने रेशियो को ऐसे डिलीट बना जो इजीली कैलकुलेटिव हो, बना दिया। इनकम इंक्रीज कर दी 16%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया 20%, माइनस कर दिया, सेविंग आ गई। अब सेविंग का नेट इफेक्ट निकाल दिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, वही है इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ये तीन चीजें हैं। कितनी गिवन है 4900 and 2450, ये हमारी आ गई तीनों चीजें। अब उसमें उसने कहा कि ये जो है कितना इंक्रीज हो गए, ये 30% इंक्रीज हो गया और ये इंक्रीज हो गया 7%। हमें निकालना है सेविंग्स पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। फिर से रेशियो में कैलकुलेट करेंगे, 0 0 कंसेप्ट 0 0 0 1 2 ये 3, जैसे फिर से सेम बन गए हमारे। इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ये तीन चीजें आ गई हमारे पास। रेशियो है, अब रेशियो डायरेक्ट में क्या बना दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना हो गया 300, 2 एंड ये 100, तीन चीज आ गई। अब ये कितना इंक्रीज हो गया 13%, तो 13% कितना होगा इसका 13 इंटू 3 यानी कि 339, ये हो गया हमारा इनकम इंक्रीज होने के बाद। अब उसने कहा एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 7%, तो उसका 7% कितना होगा 14 2 1 4। अब इसमें माइनस कर क्या निकालेंगे, यहाँ से सेविंग निकालेंगे। 9 माइनस 4 5 125। अब फिर से कोई चीज 100 थी, इंक्रीज हो गई 125 हो गई, कितना इफेक्ट पड़ा 25 का, किसके रिस्पेक्ट में 100 के रिस्पेक्ट में, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ वो चीज 25% इंक्रीमेंट हो गया सेविंग्स में। नेक्स्ट देखते हैं। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप।
नेक्स्ट है हमारा प्राइस एंड कंजम्पशन। तीन चीजें होती है किसी भी चीज में। पहला होता है हमारा प्राइस, दूसरा कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। हिंदी में सुनिए, मूल्य, खपत और खर्च। जो हम प्राइस और कंजम्पशन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। ये है एकदम बेस इस पूरे कंसेप्ट का। हर जगह ये अप्लाई होगा भाई, नोट कर लो इसे। आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेस पे। When price and consumption get changed, but expenditure remain same। ये हमारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, जब भी किसी भी क्वेश्चन में प्राइस और कंजम्पशन तो चेंज हो जाए लेकिन हमें एक्सपेंडिचर सेम रखना हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हम प्राइस इंक्रीज हो गया, एक्सपेंडिचर सेम रखना है, तो कंजम्पशन कितना कम रखेंगे, ये हमारे क्वेश्चन है। तो क्या होगा, ये हमारा प्राइस है, ये हमारा कंजम्पशन है और ये एक्सपेंडिचर है। अगर ये बढ़ेगा और ये चेंज नहीं होना तो ये ऑब्वियस है कि ये डाउन आएगा, डिक्रीज होगा। ये अगर ये इंक्रीज हो रहा है और वो चेंज नहीं होगा एक्सपेंडिचर, तो प्राइस हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पे। क्वेश्चन क्या कहता है, प्राइस इंक्रीज 25%। किसी भी एक वो है सामान ऊपर, उसका मूल्य बढ़ गया 25%, लेकिन हमें कंजम्पशन कितना घटाएं, जो खपत है वो कितनी परसेंट डिक्रीज करें कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। वही सेम क्वेश्चन अगर हमने पीछे बताया था। ये क्वेश्चन क्या है, प्राइस इंक्रीज बाय 25%, हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन विल डिक्रीज दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं इसमें, परसेंटेज। अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, कितना आ गया हमारा 1/4। स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो मैंने क्या बताया था, नीचे तो हमारी क्या है, बी ओरिजिनल वैल्यू है, और ये है हमारी इंक्रीज या फिर डिक्रीज वैल्यू होती है। इंक्रीज हुई है तो इंक्रीज वैल्यू होगी हमारी, तो ये है ओल्ड, ये है न्यू। प्राइस हमारा, ठीक है, पहले प्राइस कितना था 4, उसमें 1 बढ़ गया तो प्राइस कितना हो गया, 4 से 5 हो गया। यहां तक आया समझ में। दोबारा देखिए, क्वेश्चन में कहा कि जो प्राइस है वो इंक्रीज बाय 25%। 25% 1/4, जो नीचे है वो ओरिजिनल वैल्यू है, जो ऊपर है वो क्या हमारी इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू। और था प्राइस हमारा 4, 1 इंक्रीज हो गया, बट कितना हो गया 5 हो गया। अब जो क्या कहता है कि जो कंजम्पशन है वो इनवर्स होता है प्राइस के, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगा और एक्सपेंडिचर सेम होगा तो ये क्या होगा, कंजम्पशन डिक्रीज होगा। तो इससे क्या हो गया, इनवर्स हो गया। इनवर्स हो गया यहां से क्रॉस में, ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया हमारा 4। कंजम्पशन कितना हो गया, 5 से 4 हो गया। अब देखो, यहाँ एक बढ़ा है, यहाँ एक घटा है, लेकिन ये नोट करना कि ये नहीं है कि यहाँ एक बढ़ा है 25% है तो यहाँ भी 25% होगा, क्योंकि बेस चेंज हो चुका है इस बार। एक जो बढ़ा है वो 4 के रिस्पेक्ट में बढ़ा है, इसलिए 25% है। लेकिन यहाँ जो एक कम हुआ है ना, वो 1 के रिस्पेक्ट में कम हुआ है। जैसे कि 1 के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में कम हुआ है, 5 के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया 1/5 यानी कि 20%।
हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिक्रीज करना पड़ेगा। ये हमारा सॉल्यूशन है। एक बार फिर से देख लीजिए, इंक्रीज था, ये हमें कितना परसेंट करना पड़ेगा ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। 25% इज इक्वल टू 1/4%। 1/4% 4 हमारी क्या है, ओरिजिनल वैल्यू, 1 है हमारी इंक्रीज वैल्यू। प्राइस हमारा 4 था, 1 बढ़ के 5 हो गया। कंजम्पशन इसका इनवर्स होता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर अगर सेम है तो प्राइस एंड कंजम्पशन क्या है, हमारे इनवर्स हो जाएंगे। उसके बाद क्या हो गया, ये 5 से 4, अब 5 में से 1 कितना हो गया, कम हो गया। 1/5 इक्वल्स टू 25%। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, प्राइस इंक्रीज बाय 50% एंड कंजम्पशन को कितना कम किया जाए कि एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। वही क्वेश्चन है, सेम। सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/2। 2 हमारा क्या है, ओल्ड प्राइस, और ये न्यू प्राइस, ये प्राइस और ये कंजम्पशन। इस सबसे पहले चार्ट बना लीजिए अपना, आप कहीं कंफ्यूज नहीं होगे। प्राइस कितना था, ओल्ड 2, कितना इंक्रीज हुआ है, 1, 2 में 1 कितना हो गया, 3। अब यहां से इनवर्स होगा, इनवर्स हो गया, कितना हो गया इनवर्स के बाद 3/2। अब क्या कहता है, कंजम्पशन कितना है, 2 कम हुआ, 3 में से 1 कम हुआ है, तो कितना हो गया, 3/3, 1/3, यानी कि 33.131%। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन एक। सिंपल भाई, ये सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ओरिजिनल वैल्यू हमारी बेस वैल्यू है, उसमें 1 बढ़ा दिया, 3 हो गया। ये हमारा इनवर्स होता है, कंजम्पशन से इनवर्स कितना होगा, 3 से 2 हो गया घट के, तो 3 में से अगर 1 कम करेंगे तो कितना हो गया, 1/3, यानी कि 33.1/3%। अगर बेसिक्स का पकड़ लोगे क्वेश्चंस को तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन भाई ये, लेकिन सबसे जरूरी है बेसिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, प्राइस डिक्रीज बाय 20%। इस बार कंजम्पशन को कितना बढ़ाए कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। सेम क्वेश्चन है, बस इस बार ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, वही है करेंगे। 20% यानी कि 1/5%, ये हमारा हो गया। इस बार ये कितना हो जाएगा हमारा, और जो प्राइस है और ये न्यू है प्राइस 5 है। अब इस बार 5 में एक ऐड नहीं होगा भाई, क्योंकि इसमें ये कहा गया कि प्राइस डिक्रीज हुआ है, यानी 5 में से 1 कम होगा। इन चीजों का छोटी छोटी चीजें का ध्यान रखा करो कि कहाँ कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 5 में से डिक्रीज 1 हुआ, कितना हो गया, 4। इनवर्स किया, 4 से 5, ये बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 4 के रिस्पेक्ट में 1 बढ़ गया, यानी 1/4 इज इक्वल टू 25%। क्वेश्चन फिर से देखिए, क्या किया गया था, 25% डिक्रीज हुआ है, कंजम्पशन इंक्रीज करना है, एक्सपेंडिचर सेम होगा हमारा। 25% 1/4, 4 में 1 5 हो गया, ये हमारा 4 से 5 कितना आ गया हमारा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस को कितना डिक्रीज करें, ये क्वेश्चन है कि कंजम्पशन 20% इंक्रीज हो गया है, एक्सपेंडिचर सेम रही। क्वेश्चन क्या कहता है यहां से, 20% इज इक्वल टू
1/5, ये हमारा कितना हो गया 5, 5 से 4, ये 4, ये 5, ये हमारा प्राइस है, ये हमारी क्या है कंजम्पशन है। लेकिन ये गलत हो गया हमारा, क्यों? क्योंकि मैंने ये बताया था कि जहां से जो चीज है वही रखी जाएगी। कम प्राइस हुआ है, कंजम्पशन बढ़ी है, तो कंजम्पशन कितनी हो गई 5 से 6 हो गई, कंजम्पशन 5 से 6 हो गई, तो ये इनवर्स करके कितनी हो जाएगी 6 से 5, तो ये कितना आ गया 1/6 यानी कि 16/2/3%। ये हमारा आंसर है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।